यमुना नदी के तट से नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक खास यात्रा जो हमें ले जाएंगे दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास बहती पवित्र यमुना नदी के तट पर। यहाँ यमुना के किनारे एक अनूठा और आध्यात्मिक उत्सव होने जा रहा है, छठ महापर्व। यह पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह आस्था, प्रकृति और संस्कृति का एक संगम है जो लोगों के दिलों को जोड़ता है। यहाँ घाट के किनारे आनन फानन में एक खड़ंजे वाली सड़क का निर्माण हो रहा है ताकि श्रद्धालुओं को पूजा करने के लिए आने जाने में सुविधा हो। हालांकि यह सड़क अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आज शाम तक यह कार्य पूरा हो जाए। आज सूर्यास्त के समय जब सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, तब तक यह घाट पूरी तरह तैयार हो चुका होगा। जैसे ही हम कालिंदी कुंज के इस खूबसूरत घाट पर पहुंचते हैं, चारों ओर एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। यमुना नदी की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही हैं, मानो वे भी इस पर्व की तैयारी में शामिल हो। यमुना की स्वच्छता और हमारा कर्तव्य है यमुना नदी के किनारे साफ सफाई। घाट को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्थानीय लोग दिन रात जुटे हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात बार बार कौंध रही है, यह स्वच्छता केवल छठ पूजा के लिए ही क्यों? यमुना नदी हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। यह पवित्र नदी हमारे देश की जीवन रेखा है। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर इसे साफ रखने का संकल्प लें। यह केवल प्रशासन का काम नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि यमुना को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा महापर्व है जो लोगों की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जिन्हें प्रकृति और जीवन का आधार माना जाता है। इस पर्व में लोग कठिन व्रत रखते हैं, नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह पर्व केवल इन राज्यों तक सीमित नहीं रहा। आज देश के कोने कोने में बसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग इसे पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। दिल्ली हमारी देश की राजधानी है। यहाँ भी इन राज्यों की अच्छी खासी आबादी रहती है। यहाँ के लोग जो अपने गांव घर नहीं जा पाते, वे यमुना नदी के तट पर कालिंदी कुंज जैसे घाटों पर छठ पूजा का आयोजन करते हैं। यहाँ का माहौल ऐसा है जैसे लगता है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की संस्कृति दिल्ली में जीवंत हो उठी हो। चलते हैं अब हम इस घाट पर, जहाँ तैयारियां अपने चरम पर हैं। चारों ओर भक्तों की भीड़ जुट रही है। घाट पर रंग बिरंगे सूप, दौरा और फलों की टोकरियाँ सजने वाली है। केले के पत्ते और गन्नों से बनाए गए छोटे छोटे मंडप घाट की शोभा बढ़ाएंगी। कहीं कोई भक्ति भजनों की मधुर स्वर लिपियाँ गाई जाएंगी, तो कहीं लोग आपस में छठ पूजा की तैयारियों के बारे में बात करते नजर आएंगे। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजी धजी नजर आएंगी। छठ पूजा 4 दिनों का एक कठिन और पवित्र अनुष्ठान है। पहले दिन नहाए खाए के साथ व्रत शुरू होता है, फिर खरना और तीसरे व चौथे दिन सूर्य को अर्घ्य देने का मुख्य अनुष्ठान होता है। आज शाम को यहाँ यमुना के तट पर सूर्यास्त का पहला अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन केवल कालिंदी कुंज तक सीमित नहीं है। शहर के कई अन्य घाटों पर भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है।
लेकिन कालिंदी कुंज का यह घाट अपने खासियत के लिए जाना जाता है। यहाँ की भीड़, यहाँ का उत्साह और यहाँ की आस्था हर किसी को अपनी ओर खींचती है। तो आइए हम भी इस पवित्र छठ महापर्व का हिस्सा बने, यमुना नदी के तट पर, जहाँ आस्था और प्रकृति का मिलन होगा। हमारे चैनल की ओर से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व की रौनक और आध्यात्मिकता आपके जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर दे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।